तो ये साल है एनर्जी का, ये साल है सूर्य का। स्लो लेकिन स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, सरकार द्वारा बड़े प्रोजेक्ट में बढ़ोतरी के योग बनेंगे। गुरु ग्रह सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करते हुए बाजार को दिखाई देंगे। सभी क्षेत्रों में वर्ष 2026 में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। पॉजिटिव ग्रोथ वर्ष 2026 में देखने को मिलेगी। ट्रेडर्स के लिए ये साल रोमांचक लेकिन सावधानी के साथ आगे बढ़ने का रहेगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली और आज हम बात करेंगे वर्ष 2026 में शेयर मार्केट का भविष्य कैसा होगा, कौन से सेक्टर चमकने वाले हैं, कहां निवेश में समझदारी रखनी होगी और किन समयों पर मार्केट में उतार चढ़ाव बढ़ेगा। ये पूरा विश्लेषण मैं आपको वर्ष 2026 के सही और वास्तविक ग्रह गोचर के आधार पर बताने जा रही हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब एक बार इस चार्ट पर नजर डालते हैं। वर्ष 2026 में शनि मीन राशि में पूरे साल विराजमान रहने वाले हैं। गुरु की स्थिति की बात करूं तो गुरु पहले साल के प्रारंभ से लेकर 2 जून तक मिथुन राशि में, उसके बाद अपनी उच्च की राशि कर्क में और 31 अक्टूबर को पुनः राशि परिवर्तन कर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। राहु कुंभ में और केतु सिंह में विराजमान रहेंगे और साल के अंतिम महीने यानी 5 दिसंबर को राहु कुंभ से मकर में आ जाएंगे और केतु सिंह से कर्क राशि में प्रवेश करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही वर्ष 2026 के अंकों का योग करें तो ये साल है एनर्जी का, ये साल है सूर्य का। तो सबसे पहले इन सभी ग्रहों पर फोकस करते हुए मैं आपको शनि के बारे में बताना चाहती हूँ। पूरे साल शनि मीन राशि में रहेंगे। शनि की स्थिरता बाजार को धैर्य और अनुशासन और स्थायी विकास देती हुई दिखाई देगी। वर्ष 2026 में स्लो लेकिन स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखती हुई दिखाई देगी। लंबी अवधि का निवेश आपको फायदा देगा और सरकार द्वारा बड़े प्रोजेक्ट में बढ़ोतरी के योग बनेंगे। दूसरा ग्रह है गुरु, जो कि साल में 3 बार राशि परिवर्तन करेगा, इसीलिए वर्ष 2026 में गुरु ग्रह सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करते हुए बाजार को दिखाई देंगे। पहले गुरु मिथुन राशि में और पुनर्वसु, जो कि गुरु का खुद का नक्षत्र है, उसमें विराजमान रहेंगे। 2 जून को गुरु यहाँ कर्क राशि में राशि परिवर्तन करके उच्च के हो जाएंगे और 31 अक्टूबर तक यहाँ बैठेंगे। यानी गुरु पहले मिथुन, जो कि बुध की राशि है, उसमें विराजमान रहेंगे और उसके बाद वे अपनी उच्च की राशि में जब आएंगे तो साल का जो मिड टर्म टाइम रहेगा गुरु का 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक का, उसका असर मार्केट पर बहुत गहरा पड़ेगा क्योंकि गुरु उच्च के हो जाएंगे। ये बैंकिंग सेक्टर, एफडीआई, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करते हुए दिखाई देंगे। 31 अक्टूबर को गुरु सिंह में आएंगे, जहां वे टेक्नोलॉजी, एआई, ग्लोबल निवेश, स्टार्टअप में सकारात्मक आपको उछाल दिलवाते हुए दिखाई देंगे क्योंकि गुरु केतु के साथ आकर बैठेंगे। परंतु यहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब गुरु राहु गुरु केतु का कॉम्बिनेशन होता है तो चांडाल योग बनता है। उस समय एक बार मार्केट जरूर नीचे गिरता है, परंतु शनि चूंकि स्थिर है इसीलिए धीरे धीरे मार्केट संभल भी जाएगा। यानी नवंबर के महीने में आपको निवेश करते समय बहुत ज्यादा सावधानी रखनी होगी क्योंकि दिसंबर महीने में केतु राशि परिवर्तन हो जाए कर लेंगे और यहाँ पर गुरु केतु का चांडाल योग खत्म होता हुआ दिखाई देगा। अब राहु की और केतु की बात करें तो लगभग पूरे वर्ष वो यही केतु सिंह में और राहु कुंभ में ही विराजमान रहने वाले हैं। अब राहु एआई डेटा, नई टेक्नोलॉजी, ईवी, सैटेलाइट, साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में सपोर्ट करेंगे और इन क्षेत्रों में आपको राहु की वजह से बढ़त दिखाई देगी। बाजार में बीच बीच में अचानक से उछाल और करेक्शन भी आते हुए दिखाई देंगे। ट्रेडर्स के लिए ये साल रोमांचक लेकिन सावधानी के साथ आगे बढ़ने का रहेगा। अब अगर मैं पूरे साल का ओवरऑल डिस्क्रिप्शन देखूं तो ये वर्ष मध्यम तेजी वाला है। सेंसेक्स निफ्टी नए हाई साल के मिड में बना सकते हैं। विदेशी निवेशकों का भरोसा भारत पर और ज्यादा बढ़ेगा। सरकारी नीतियां इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस को ताकत देगी। अब जान लेते हैं कि वर्ष 2026 में कौन से सेक्टर धमाल करेंगे। पहला, बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर।
कर्क में गुरु है, इस वजह से इक्विडिटी बढ़ेगी और शनि की स्थिरता की वजह से मार्केट पर भरोसा भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बैंकिंग, फाइनेंस एंड एनबीएफसी और इंश्योरेंस बहुत तेज होते हुए दिखाई देंगे। टेक्नोलॉजी, एआई, आईटी सेक्टर, राहु कुंभ में जो कि तकनीकी में तेजी लेकर आएगा। सीएम में गुरु इनोवेशन का विस्तार करेगा। तो एआई कंपनी, साइबर सिक्योरिटीज, बिग डेटा और रोबोटिक्स, इन सभी क्षेत्रों में वर्ष 2026 में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। तीसरा, डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर, शनि मीन में प्लस ये साल सूर्य का, इसलिए सरकारी सहयोग, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, रेलवेज, हाईवेज, रोड, एविएशन, इन सब में आपको आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। पांचवा, ईवी और ग्रीन एनर्जी, राहु का सीधा प्रभाव इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, लिथियम बैटरीज, सोलर और विंड एनर्जी और हाइड्रोजन एनर्जी पर रहेगा। इन सब में पॉजिटिव ग्रोथ वर्ष 2026 में देखने को मिलेगी। अब जान लेते हैं किन सेक्टरों में हमें सावधानी रखनी होगी। फार्मा सेक्टर, ये बहुत स्थिर नहीं रहेगा, परंतु चूंकि सूर्य का साल है तो मेडिकल लाइन में कुछ नई क्रांति आने के डेफिनेटली योग बनेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कुछ नए नए इनोवेशन इस साल में हमें देखने को मिलेंगे, परंतु आपको सोच समझकर और जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है और सोच समझकर कदम बढ़ाने होंगे। रियल एस्टेट, इसमें थोड़ी सी स्लो ग्रोथ हो सकती है, डिमांड जरूर रहेगी पर दमदार तेजी नहीं देखने को मिलेगी। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, राहु के कारण अचानक आपको उतार चढ़ाव मार्केट में देखने को मिलेंगे और न्यूज बेस्ड मूवमेंट बहुत ज्यादा रहेगा। वर्ष 2026 में निवेश के लिए आपको मैं यही सलाह दूंगी कि लंबी अवधि का निवेश ज्यादा सुरक्षित रहेगा। डाइवर्सिटी पोर्टफोलियो पर आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बैंकिंग, आईटी और डिफेंस पर आपको फोकस करना चाहिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को थोड़ा सा कम आप कर दें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जून के बाद मार्केट में पॉजिटिविटी बढ़ती हुई दिखाई देगी। नवंबर, दिसंबर आपके लिए बुलिश हो सकते हैं। और रही बात गोल्ड और सिल्वर की, चूंकि साल है सूर्य का, मेटल तेजी में आएंगे और मेटल निफ्टी भी तेजी से भागेगी। गोल्ड और सिल्वर के दामों में लगातार तेजी वर्ष 2026 में आप देखेंगे और इतनी तेजी जो कि आपने सोची भी नहीं होगी। तो दोस्तों, ये साल वर्ष 2026 के भारतीय शेयर मार्केट का था सही सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं अपनी राय मार्केट के हिसाब से। फिर मिलूंगी ऐसी ही जानकारियों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।